हाय, दिस इज़ रहीम जुल्फ़िकार अली फ्रॉम एक्सेल बेसमेंट। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से पावर बीआई में हम एमटीडी, क्यूटीडी और वाईटीडी के बैलेंस को डेटा से एक्सट्रैक्ट कर सकें। इस वीडियो में हम मंथ टू डेट, क्वार्टर टू डेट और ईयर टू डेट के बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर एक एक्सेल की फाइल प्रिपेयर करके रखी है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारा डेटा बेसिकली स्टार्ट हो रहा है वो 1 जनवरी 2018 से डेटा स्टार्ट होता है, और जो सबसे लास्ट डेट हमारे पास इस डेटा सेट के अंदर मौजूद है दैट इज 25 दिसंबर 2019। तो उसका मतलब ये है कि तकरीबन 2 साल का डेटा हमारे पास इस एक्सेल की स्प्रेडशीट में मौजूद है, और हम इस डेटा में से सबसे पहले टोटल सेल्स निकालेंगे जो तमाम जितने भी टाइम पीरियड जो उसकी होगी, और फिर हम ये देखेंगे कि पावर बीआई में टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस जो हैं जिसमें से ये जो एमटीडी, क्यूटीडी और वाईटीडी के बैलेंस को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस वर्कबुक और इस डेटा सेट के लिहाज से जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं इसमें 2 साल मौजूद हैं, 2018 और 2019। तो जो लेटेस्ट ईयर है जो हमारे डेटा बेस के हिसाब से वो 2019 है। तो हम उस बेसिस पे एमटीडी, क्यूटीडी और वाईटीडी को परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी। और मैं फिर यहाँ पर एक्सेल में भी आपको उन जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे पावर बीआई में मैं उसको प्रूव करके आपको शो करूँगा। तो उसको स्टार्ट करते हैं। मैंने इस एक्सेल की स्प्रेडशीट को जो है वो गेट डेटा के ऑप्शन के थ्रू इंपोर्ट कर लिया है, और आपको यहाँ पर राइट साइड पे फील्ड लिस्ट में डेट्स और सेल्स का की फील्ड नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम टोटल सेल्स को एज एन एक्सप्लिसिट मेजर कैलकुलेट करेंगे जो सम का डेक्स इस्तेमाल करेंगे। सिंपली होम टैब में मैंने न्यू मेजर पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला बार अपेयर हो जाएगी। सबसे पहले हम मेजर का नाम डिफाइन करेंगे विच विल बी टोटल सेल्स, देन इक्वल्स टू के बाद मैंने सम का फंक्शन यानी सम डैक्स अप्लाई किया। ठीक है, और इसमें कॉलम का नाम डिफाइन कर दिया विच इज टेबल 1 सेल्स। ठीक है, टेबल 1 बेसिकली इंटायर टेबल का नाम है और सेल्स का कॉलम है। तो मेरे पास टोटल सेल्स एज एन एक्सप्लिसिट मेजर आ जाएगी। इस टोटल सेल्स की फील्ड को मैं ड्रैग करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ अपने इस कैनवास पे, और इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा एज अ कार्ड विजुअलाइजेशन। तो 36 के जो है वो मेरे डेटा सेट के अंदर जितनी भी साल मौजूद है उसकी टोटल सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देखेंगे कि हम मंथ टू डेट किस तरह से थ्रू टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस पावर बीआई में एक्सट्रैक्ट कर सकता है। सो अगेन आई विल गो टू होम टैब, न्यू मेजर, और अब मैं आपको मेजर एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ सबसे पहले मेजर का नाम डिफाइन करेंगे दैट विल बी टोटल एमटीडी। ठीक है, और जो सबसे पहला जो डैक्स हम इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी टोटल एमटीडी के नाम से मौजूद है, यानी मंथ टू डेट का टोटल। सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब व्हाट यू नीड, व्हाट टू डू। तो हमें सेल्स का बैलेंस चाहिए, यानी एमटीडी का बैलेंस चाहिए जो सेल्स के एक्सप्लिसिट मेजर में मौजूद है, जो हम पहले से बना कर रख चुके हैं, जिसका नाम है टोटल सेल्स। तो उसको मैंने यहाँ लिखा, इसके बाद कॉमा अप्लाई किया, फिर है डेट्स। अब डेफिनेटली मंथ टू डेट का मतलब, जैसा कि आप मेरे डेटा सेट में देख चुके हैं कि हमारे पास इस एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर जो करंट जो लेटेस्ट मंथ टू डेट होगा वो डेफिनेटली ये दिसंबर 2019 का होगा। और हमारे पास इस वक्त दिसंबर की जो डेट्स अवेलेबल हैं वो 1 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक के जो है बैलेंसेस हैं, यानी ये मेरा एमटीडी होगा जो जो करंट मंथ होगा बेस्ड ऑन माय डेटा सेट। ठीक है, तो मुझे डेफिनेटली वो 25 दिन की जो रेंज है वो यहाँ डिफाइन करनी होगी। तो जो 25 डेज हैं, और इसके बाद जब डेटा इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली वो डेज ऐड होते चले जाएं। जब वो महीना लेट सपोज चेंज होगा तो फिर एक न्यू एमटीडी बैलेंस क्रिएट होगा न्यू मंथ के बेसिस पे। तो डेफिनेटली हमें एक डायनामिक डैक्स की ज़रूरत है, इंटेलिजेंस डैक्स की ज़रूरत है जो उन डेट्स को पिक करे, उन रेंजेस को पिक करे। तो यहाँ सबसे पहले हमने टोटल एमटीडी को इस्तेमाल किया। उस टोटल एमटीडी, क्योंकि हमें टोटल एमटीडी बैलेंस एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सप्रेशन में हमने लिखा कि जी टोटल सेल्स में से वो बैलेंस आएगा। अब ये जो डेट्स हैं इसकी रेंज क्या कैसे पिक करेंगे, हमारे पास डेट्स एमटीडी के नाम से एक डैक्स मौजूद है जो बेसिकली उस मंथ टू डेट की डायनामिक रेंजेस को एक्सट्रैक्ट करके देगा।
और यहाँ हमें बताना है कि वो जो डेट्स हैं वो उसका कॉलम कौन सा है। ठीक है, तो मेरे पास टेबल 1 के अंदर डेट्स का एक कॉलम मौजूद है जो मैं यहाँ पर उसको इंडिकेट करूँगा, मतलब मैं बताऊँगा। ठीक है जी। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि ये जो डेट्स का कॉलम है वो आपके पास एक डायमेंशन टेबल डेट होना चाहिए जहाँ से आप उसको पिक करें। लेकिन अभी हम, क्योंकि हमारे पास डेटा सेट में एक ही टेबल है और हमारे पास सारी यूनिक डेट्स मौजूद हैं, तो हम इस डेट्स के कॉलम को अपने फैक्ट टेबल से निकाल रहे हैं। अदरवाइज अगर हम प्रॉपरली बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें तो स्टार स्कीमा में हमारे पास एक डायमेंशन टेबल होना चाहिए जो कि कैलेंडर को रिप्रेजेंट करे और वहाँ से हम डेट्स के कॉलम को पिक करें। बहरहाल अभी हमारे इस सिचुएशन में हम अपने फैक्ट टेबल में से ही डेट्स के कॉलम को पिक करना है। तो टोटल एमटीडी का मेजर मेरे पास यहाँ पर बन चुका है और इसको मैं कार्ड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करूंगा जिससे बैलेंस आ रहा है 1302। सो इसको चेक कर लेते हैं एक्सेल में कि लेट से हमारे पास ये जो डेटा सेट है इसमें जो लास्ट लेटेस्ट मंथ है दैट इज दिसंबर, और अगर मैं 1 दिसंबर 2019 के बैलेंसेस से इस रेंज को सेलेक्ट करूँ और लास्ट सेल तक जाऊँ जो कि है 25 दिसंबर, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास मंथ टू डेट जो बन रहा है जो एक्सेल में 1302, और इसी तरह से इसको डायनामिक किया गया है टोटल एमटीडी के डेक से जो आपको मंथ टू डेट बता रहा है। अब इन फ्यूचर लेट सपोज जब यहाँ हमारे पास इस डेटा सेट के अंदर और नई डेट्स और बैलेंसेस अपेंड होंगे तो डेफिनेटली एमटीडी का जो बैलेंस है हमारे पास पावर बीआई में वो अपने आप को खुद एडजस्ट करेगा। सो ये इसकी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस तरह से हम, जैसे हमने एमटीडी को कैलकुलेट किया है, हम अब क्यूटीडी और वाईटीडी को भी एग्जामिन कर लेते हैं और अप्लाई कर लेते हैं। सो सिंपली मैं न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ। टोटल क्यूटीडी मैंने नाम दे दिया। ठीक है, इसकी जगह आप कोई भी एक्सप्लिसिट मेजर का नाम डिफाइन कर सकते हैं जो आपको पॉसिबल आसानी से याद भी हो जाए और आप इसको डैशबोर्ड्स में इस्तेमाल करें। सो जो डैक्स है विच इज टोटल क्यूटीडी एक्सप्रेशन, डेफिनेटली सेल्स का कॉलम होगा, टोटल सेल्स एज एन एक्सप्लिसिट मेजर हमने बना कर रखा है। अब हमें अगेन यहाँ पर एक, हमें उस डेक्स को डिफाइन करना है जो हर क्वार्टर की डेट्स को ऑटोमेटिकली पिक करे और वो डायनामिक भी हो। सो डेट्स क्यूटीडी के नाम से हमारे पास वो डैक्स मौजूद है जिसमें हम डेट्स की रेंज डिफाइन करेंगे। दैट्स इट। तो टोटल क्यूटीडी भी मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया और इसके बाद मैं इसको कार्ड के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करूंगा। तो आप देख सकते हैं 4555 इज द आंसर। और अगर हम एक्सेल पे इसको अगेन क्रॉस चेक करना चाहें तो मेरे डेटा सेट में डेफिनेटली मेरी जो लास्ट डेट है दैट इज 25 दिसंबर। तो अगर करंट क्यूटीडी की बात करें लेटेस्ट, तो डेफिनेटली दिसंबर पे अगर मैं मौजूद हूँ तो दिसंबर, नवंबर एंड अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से लेकर जो लास्ट मेरी डेट है इस क्वार्टर की वहां तक के बैलेंसेस का मैं टोटल ले लूंगा। सो चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि एक्सेल में 4555 आंसर आ रहा है जो कि वही बैलेंस आपको बहुत आसानी से क्यूटीडी पावर बीआई में मिल रहा है। अब वाईटीडी बैलेंसेस की बात करेंगे। सो वाईटीडी बैलेंस के लिए अगेन मैं क्लिक करता हूँ न्यू मेजर पे और यहाँ पर हम कहते हैं टोटल वाईटीडी। सो इक्वल्स टू टोटल वाईटीडी एक्सप्रेशन विल बी द व्हाट टू डू, किस तरह की एग्रीगेशन आपको करनी है जो कि टोटल सेल्स का एक्सप्लिसिट मेजर है। देन डेट्स की रेंज, यानी आप वाईटीडी रेंजेस की जो है वो मुझे उसके लिए एक डैक्स चाहिए, दैट इज डेट्स वाईटीडी। टेबल 1 में हमारे पास डेट्स का कॉलम मौजूद है, ब्रैकेट क्लोज। सो इस तरह से टोटल वाईटीडी बैलेंस भी मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया और मैंने इसको कार्ड में ट्रांसफॉर्म कर लिया, विच इज 17K। अब आप देख सकते हैं कि वाईटीडी बैलेंस कैसे आया होगा। मेरे डेटा सेट में 2 साल मौजूद हैं, 2018 और 2019, और वाईटीडी का मतलब है ईयर टू डेट। तो जो मेरे डेटा सेट में जो लास्ट ईयर मौजूद है विच इज़ 2019, तो वाईटीडी बेसिकली कैसे हमारे पास एक्सट्रैक्ट हुआ उसका बैलेंस, 1 जनवरी 2019 पे मैं आ जाता हूँ। ठीक है जी, ये आ गए हम 1 जनवरी 2019 पर। यहाँ से लेकर जो भी मेरी लास्ट डेट होगी, डेफिनेटली मेरे पास लास्ट डेट है इसी ईयर 2019 की 25 दिसंबर, और आप देख सकते हैं इसका बैलेंस है 17,432 जो कि एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर पावर बीआई में मिल रहा है। ठीक है, सो आई होप, और ये बड़े डायनामिक जो है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस हैं।
आप डैक्स हैं बेसिकली, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका डेटा अपेंड होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि इस वक्त हम 29 जनवरी 2020 पर है, तो इस डेट पे अगर मेरे पास ये डेटा अपेंड हो जाता है फॉर एग्जांपल, और हम पहुंच जाते हैं इस लेटेस्ट डेट पर विच इज़ 1 जनवरी विच इज़ 29 जनवरी 2020, तो इस पोजीशन के ऊपर मेरा एमटीडी, क्यूटीडी और वाईटीडी बैलेंस जो है वो सेम ही होंगे। और फॉर एग्जांपल अगर हम आते हैं 17 मई 2020 पर, तो यहाँ पर मेरा मंथ टू डेट होगा 17 डेज ऑफ मे। क्यूटीडी मेरा यहाँ बनेगा अप्रैल एंड 17 डेज ऑफ मे, और वाईटीडी मेरा होगा यहाँ पर जैन टू 17 डेज ऑफ मे तक की रेंजेस। ठीक है, सो आई होप ये आपको एक्सप्लेन हो गई होगी कि किस तरह से ये डैक्स इंटेलिजेंट हैं कि अपने आप को वो खुद एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा पेंडिंग। सो आई होप आप अपनी रिपोर्ट्स के अंदर इसको अप्लाई करेंगे, और दिस इज़ वेरी easy to learn and to remember. So I hope you like this video. Thank you so much.